तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भयानक विवाद चल रहा है। जब से उदयनिधि ने अपने भाषण में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना महामारी से की है, तब से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व विचारधाराओं के नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचनाओं की झड़ी लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चुप्पी को शर्मनाक बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष घमंडिया गठबंधन का ये पूरा जमावड़ा वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू हितों और हिंदू धर्मों की अवहेलना करता है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि इसकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है। तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, भारत के वो हिस्से जहां इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो गया, इन द लेटेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड? आप तबाही का मंजर है कि नहीं? एंड इन इंडिया, कश्मीर, व्हाट हैपेंड बिफोर 2019? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट? व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट रेट? व्हाट वाज द एजुकेशन रेट? दैट्स व्हाई I want to say with firm conviction, their real design has been exposed, and this design is nothing but to hit and demolish the basic framework of this country, which is the base of knowledge, which is the base of development, which is the base of prosperity. दक्षिण भारत के राज्यों के कई नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन का समर्थन भी किया। आज इसी पर हम आपको बताएंगे कि कैसे दक्षिण भारत में सनातन के विरोध और आलोचना को ज्यादा स्वीकार किया जाता है। द्रविड़ आंदोलन पहले 19वीं सदी के तमिलनाडु का सामाजिक ताना बाना समझिए। तब की मद्रास रियासत में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, केवल समाज में नहीं, शासन प्रशासन में भी। 1850 आते आते तेलुगु और तमिल ब्राह्मण, जो कुल आबादी का मात्र 3.2% थे, उनका राजनीतिक दखल बढ़ गया। अंग्रेजी पर पकड़ और अपने प्रभाव से वे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए। इसके चलते 12वीं सदी में शुरुआत में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक फर्क साफ साफ दिखने लगा। 20 के दशक में ब्राह्मणों में 3 फाड़ हो गए, माइलापुर गुट, एगमोर गुट और सालेम राष्ट्रवादी। इन तीनों गुटों के साथ एक और गुट खड़ा हो गया, जस्टिस पार्टी। गैर ब्राह्मण, खास तौर पर पिछड़े समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राजनीतिक दल। जस्टिस पार्टी ने सरकारी नौकरियों और सत्ता के और पदों पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। 1920 और 30 के दशक में इस आंदोलन ने गति पकड़ी। ईवी रामासामी पेरियर और CN अन्नादुराई जैसे नेताओं ने सेंटर स्टेज लिया। आंदोलन के साथ स्वदेशी और स्वाभिमानता की भावना बढ़ी। मसलन संस्कृत की जगह तमिल भाषा के इस्तेमाल की वकालत की जाने लगी। 1938 में जस्टिस पार्टी और पेरियार का मिलन हुआ, जिसके बाद 1944 में एक नया संगठन बनाया गया, द्रविड़ कड़गम, एक ब्राह्मण विरोधी, कांग्रेस विरोधी और आर्य विरोधी दल। द्रविड़ कड़गम ने इसके बाद एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने धीरे धीरे तमिल समाज में अपनी जगह बनाई और आजादी के बाद ये जगह और पुख्ता कर ली। इसके बाद लाजमी था, असर तमिलनाडु की राजनीति पर भी पड़ा। अलग तमिल राष्ट्र की मांग उठी और 1967 के आंदोलन से निकली पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी DMK सत्ता में आ गई। अन्नादुराई ने 1967 से 1969 तक मद्रास राज्य के चौथे और आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य का बीड़ा उठाया और जब मद्रास तमिलनाडु बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री भी बने। द्रमुक ने अगले 3 दशकों तक ज्यादातर समय तमिलनाडु की सत्ता में रही। इस दौरान पेरियर और अन्नादुराई के सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास वाले आंदोलनकारी विचार सरकार की नीतियों में धीरे धीरे उतरते चले गए। किसी मूर्ख ने धर्म को बनाया, पेरियर। चूंकि हमने पेरियर का जिक्र किया और उदयनिधि ने भी अपनी सफाई में पेरियर का हवाला दिया, इसलिए उनके विचार भी जान लीजिए। ईवी रामास्वामी पेरियर धर्म के धुर विरोधी थे, खासकर हिंदू पंथ के। उनका मानना था कि धर्म अंधविश्वास है, जिसका इस्तेमाल लोगों पर अत्याचार करने और असमानता को सही ठहराने के लिए किया जाता है। जिसके लिए पेरियर ने तर्क दिया कि हिंदू धर्म विशेष रूप से महिला और दलितों के लिए घातक है। और अक्सर जब पेरियर की आलोचना की जाती है तो उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने आप को नास्तिक कहने के बावजूद केवल हिंदू धर्म की ही आलोचना की है।
धर्म पर पेरियर के विचार उनके अपने अनुभवों की वजह से ऐसे थे। उनका जन्म एक गरीब और गैर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने लिखा कि वो अपने जाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के साक्षी रहे हैं। पेरियर का मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है और ये दमनकारी है। तर्क दिया कि हिंदू देवी देवता लोगों की एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। मूर्ति पूजा की आलोचना भी पेरियर ने समय समय पर की। सती प्रथा के विरोध में भी मुखर विचार रखे। धर्म पर पेरियर के विचार बहुत विवादित रहे हैं, इसलिए उनके बहुत से आलोचक भी हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि वो धर्म की सतही व्याख्या करते हैं। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बावजूद पेरियर के विचार तमिलनाडु में आज तक असर रखते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण उदयनिधि स्टालिन ने दिया।